परियों के साम्राज्य एंडेलिसिया में एक बहुत ही बूढ़ी रानी रहती है जिसका नाम नरीसा है, जो यहाँ अपनी गद्दी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके सौतेले बेटे एडवर्ड की अगर शादी हो जाती है तो उसकी गद्दी छीन जाएगी। इसलिए वह अपने एक वफादार नौकर जिसका नाम नेथानिल है एडवर्ड के पीछे लगा देती है ताकि एडवर्ड अपने सच्चे प्यार से मिल न सके। यही एंडेलिसिया में एक सुंदर लड़की भी रहती है और अपने सच्चे प्यार से मिलने की यादों में वो हमेशा खोई रहती है। इसका नाम जिसेल है और यहाँ पर एक बोलने वाला गिलहरी भी होता है जिसका नाम पिप है। जिसेल यहाँ गाना गा करके सभी जानवरों की मदद से अपने सपनों के राजकुमार का एक पुतला भी बनाती है। इधर एडवर्ड ट्रॉल का शिकार कर रहा होता है। ट्रॉल दरअसल में एक मॉन्स्टर होता है जो कि इंसानों से नफरत करता है और उसे वह खा जाता है। तभी एडवर्ड को जिसेल का गाना सुनाई देता है और वह जिसेल को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। फिर नेथानिल जो कि नरीसा का चापलूस है वह ट्रॉल को खोल देता है जिसे एडवर्ड ने पकड़ा था ताकि ट्रॉल जिसेल को खा सके, और ट्रॉल जिसेल के पास पहुंच करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी एडवर्ड यहाँ पर आ करके जिसेल को बचा लेता है और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है और अगले दिन ये लोग शादी करने का प्लान भी बनाते हैं। फिर अगले दिन एडवर्ड से शादी करने के लिए जिसेल एडवर्ड के महल में आती है, लेकिन नेथानिल जिसेल के साथ आए सभी जानवरों को महल के बाहर ही रोक देता है। जिसेल के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो दरअसल में नरीसा ही होती है और रूप बदल करके जिसेल को यहाँ पर रोक देती है और फिर उसे एक कुएं के पास ला करके विष मांगने को कहती है ताकि वो अपने सपने के राजकुमार से मिल सके। और जिसेल यहाँ पर आंखें बंद करके विष मांगने लगती है। तभी नरीसा उसे धक्का दे देती है जिससे कि जिसेल उस कुएं में गिर जाती है और एक इंसानी रूप में न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। जिसेल एक परी होती है, इसलिए इस रियल वर्ल्ड में आने पर इतने सारे लोगों को देख करके वो बिल्कुल ही डर जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। फिर हमें एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट है उसको दिखाया जाता है जिसका तलाक हो चुका है और ये लोगों का भी तलाक करवाता है क्योंकि यह एक वकील है। और यहाँ ऑफिस से निकल के रॉबर्ट अपनी बेटी मॉर्गन को बताता है कि वह नैन्सी नाम की एक औरत से शादी करने वाला है और फिर ये दोनों टैक्सी से घर के लिए निकल जाते हैं। इधर बारिश हो रही होती है और जिसेल सड़कों पर अकेले ही भटक रही होती है। तभी उसे एक बिलबोर्ड दिखाई देता है जिसमें एक महल की तस्वीर होती है और जिसेल को लगता है कि यह महल रियल महल है और वह रियल महल समझ करके इस बिलबोर्ड के पास पहुंच जाती है और यहाँ तस्वीर में बने महल के दरवाजे को खटखटाने लगती है। तभी यहाँ टैक्सी में रॉबर्ट और मॉर्गन पहुंचते हैं, जहाँ मॉर्गन जिसेल को देख लेती है और वह समझती है कि यह एक परी है और इसके तरफ गाड़ी से निकल करके जाने लगती है। तभी रॉबर्ट भी मॉर्गन के पीछे आता है और जिसेल को नीचे उतरने के लिए कहता है। जिसेल इन्हें देख करके खुश होती है, लेकिन यहाँ से नीचे वो रॉबर्ट के बाहों में गिर जाती है। फिर रॉबर्ट जिसेल को अपने घर लाता है और मॉर्गन जिसेल से पूछती है कि क्या तुम सचमुच में एक राजकुमारी हो? तो जिसेल कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन एडवर्ड से शादी करने के बाद मैं बन जाऊंगी। और फिर जिसेल यहीं पर सो जाती है। फिर मॉर्गन रॉबर्ट के पास जाती है और उसे बताती है कि जिसेल यहीं पर सो गई है। रॉबर्ट इसे उठाने के लिए इसके पास जाता है, लेकिन इसकी मासूमियत से भरे चेहरे को देख करके वो इसे नहीं उठाता है। इधर एंडेलिसिया में एडवर्ड और पीप भी जिसेल को बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं और इंसानी रूप में न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। लेकिन पीप जो कि एंडेलिसिया में बोल सकता था, यहाँ रियल वर्ल्ड में बोल नहीं पाता है। और फिर एडवर्ड बहुत ही मज़ेदार तरीके से जिसेल को ढूंढने लग जाता है। फिर नरीसा भी यहाँ पर बहला फुसला करके अपने चापलूस नेथानिल को इसके पीछे भेजती है ताकि एडवर्ड को जिसेल से मिलने से वो रोक सके। और फिर नेथानिल भी इंसानी रूप में न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। अगले सुबह उठ करके जिसेल गाना गा करके सभी जानवरों को बुला लेती है क्योंकि यहाँ पर कमरा काफ़ी गंदा होता है और वह सभी जानवरों की मदद से इस कमरे को बिल्कुल साफ कर लेती है। लेकिन मॉर्गन इसे देख लेती है और रॉबर्ट को उठाने लगती है। रॉबर्ट फिर यहाँ पर आकर के देखता है तो पूरे कमरे में कॉकरोच, चूहे और पक्षियाँ होती हैं, जिन्हें भगा करके ये जिसेल के पास जाता है। जिसेल बाथरूम में नहा रही होती है और टॉवल में ही उससे ये बातें करने लगती है। तभी रॉबर्ट के घर पर नैन्सी आ जाती है जिसे रॉबर्ट शादी करने वाला होता है। नैन्सी रॉबर्ट और जिसेल को देख करके समझती है कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा है और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट फिर जिसेल को लेकर के अपने ऑफिस आता है और यहाँ सैम नाम की एक लड़की को कहता है कि पता करो कि ये कहाँ से आई है और इसे वहाँ भेजने का इंतजाम करो। फिर रॉबर्ट अपने क्लाइंट के पास चला जाता है। इधर सैम जिसेल की हरकत और कोई भी बात को समझ नहीं पाती है। इधर नेथानिल के पास नरीसा एक उबलते हुए पानी में प्रकट होती है और उसे 3 सेब देती है और कहती है कि तुम किसी तरह से इन्हें 12 बजे से पहले जिसेल को खिला देना, जिससे कि जिसेल की मौत हो जाएगी। इनकी यह बात पीप भी सुन लेता है और फिर यह एडवर्ड को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है।
उधर जब रॉबर्ट अपने क्लाइंट के साथ वापस आता है तो सैम उसे बताती है कि यह एंडेलिसिया से आई है, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह का नाम नहीं है। जिसेल यहाँ पर रॉबर्ट के क्लाइंट के पास जाकर के उसकी तारीफ करने लगती है। तभी रॉबर्ट उसे रोक करके बताता है कि इन दोनों का तलाक होने वाला है। लेकिन जिसेल, जो कि प्यार को ही दुनिया का सबसे ताकतवर चीज मानती है, सुन करके रोने लगती है। फिर रॉबर्ट इसे लेकर के बाहर आता है। एडवर्ड भी जिसेल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन नैथनिएल एक दूसरी लड़की को जिसेल बता करके एडवर्ड को उसके पीछे भेज देता है। इधर रॉबर्ट जिसेल को कुछ पैसे देकर के यहाँ से जाने को कहता है। जिसेल भी यहाँ से जाने लगती है और फिर एक बूढ़ी औरत को सारे पैसे दे करके एडवर्ड के बारे में पूछने लगती है। रॉबर्ट भी दूर खड़े ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि जिसेल को इस मतलबी दुनिया में अकेले छोड़ करके उसने अच्छा नहीं किया। और फिर वो जिसेल के पास चला जाता है और उससे एडवर्ड और जिसेल के बारे में पूछने लगता है। जिसेल बताती है कि हम लोग कल ही मिले थे और हमें प्यार हो गया था और आज हमारी शादी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बूढ़ी औरत ने धक्का दे करके भेज दिया है। रॉबर्ट को यह सब बचकानी बातें लगती हैं। फिर जिसेल उसे नैन्सी के बारे में पूछती है तो रॉबर्ट बताता है कि मैं नैन्सी को 5 सालों से जानता हूँ, और साथ ही पूछने पर कहता है कि मैंने उसे कभी भी प्रपोज नहीं किया है। फिर इनके बीच में बातें होने लगती हैं। इसी बीच नैथनिएल जिसेल को एक सेब देने की कोशिश करता है जिसे नरीसा ने दिया था। जिसेल सेब तो ले लेती है, लेकिन बातों ही बातों में उसे फेंक भी देती है। फिर जिसेल एक गाना गा करके रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें नैन्सी को फूल दे करके उसे प्रपोज करना चाहिए। और फिर वह गाना गा करके 2 पक्षियों को बुलाती है और उसे एक फूलों की माला दे करके नैन्सी को देने के लिए भेज देती है, जो कि नैन्सी को मिल भी जाती है और रॉबर्ट को वह खुश होकर के यह बात बताती है। रॉबर्ट को भी जिसेल यहाँ पर पसंद आने लगती है। इधर एडवर्ड नैथनिएल के साथ एक होटल के कमरे में रुका होता है और यहाँ पर एडवर्ड टीवी को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि उसने एंडेलिसिया में कभी भी टीवी को नहीं देखा था। यहाँ एडवर्ड को पिप फिर से इशारों में बताने की कोशिश करता है कि नैथनिएल जिसेल को मारना चाहता है, लेकिन एडवर्ड को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर नैथनिएल पीप को पकड़ करके एक टंगने से टांग देता है। इधर रॉबर्ट और जिसेल एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मॉर्गन भी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर नैथनिएल फिर से जिसेल को एप्पल जूस देने की कोशिश करता है और जिसेल उसे पीने वाली ही होती है। तभी यहाँ पर पीप हीरो की तरह आ करके जूस के ग्लास को तोड़ देता है। यहाँ पर पीप को देख करके जिसेल बहुत खुश होती है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाकी सभी लोग एक गिलहरी को देख करके डर जाते हैं और नैथनिएल पीप को मारने की कोशिश करने लगता है और पीप एक पिज्जा में जाकर के छिप जाता है। तभी मॉर्गन के बताने पर नैथनिएल उस पिज्जा को ओवन में फेंक देता है और समझता है कि पीप मर चुका, लेकिन पीप पिज्जा से निकल करके एक ग्लास के बॉटल में गिर जाता है। फिर टीवी पर एक न्यूज रिपोर्टर जिसेल से पीप के बारे में बातें कर रही होती है। तभी एडवर्ड भी टीवी पर उसे देख लेता है और न्यूज रिपोर्टर के बताए जगह को वह जिसेल का एड्रेस समझ लेता है और वहां पर जा करके जिसेल को ढूंढने लगता है, जो कि उसे नहीं मिलती है। इधर जिसेल और मॉर्गन के बीच में नजदीकियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रॉबर्ट को भी यह सब देख करके अच्छा लग रहा होता है और फिर रॉबर्ट जिसेल के पास जाकर के कहता है कि तुमने जो अभी अभी मॉर्गन को परियों की कहानी सुनाई वह बहुत ही अच्छी थी। तभी जिसेल कहती है कि यह सब सच है और पीप ने मुझे बताया है कि एडवर्ड यहीं कहीं पर है, जो कि मुझे ढूंढ रहा है। तभी रॉबर्ट कहता है कि गिलहरियां बोला नहीं करती और यह सब बकवास बंद करो। और पहली बार जिसेल यहाँ पर गुस्सा होती है, लेकिन उसे गुस्सा होने का मतलब ही पता नहीं होता है, इसलिए वह हंस करके रॉबर्ट के पास जाने लगती है और फिर उसे वह किस करने की कोशिश भी करती है। यानी कि अब जिसेल रॉबर्ट को पसंद करने लगी है। फिर अगले सुबह जिसेल सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी यहाँ पर एडवर्ड पहुंच जाता है और जिसेल को देख करके वो बहुत खुश होता है। जिसेल भी यहाँ पर एडवर्ड को देख करके बहुत खुश होते हुए उसके गले लग जाती है, लेकिन एडवर्ड यहाँ पर समझता है कि रॉबर्ट ने जिसेल को किडनैप करके रखा है, इसलिए वह तलवार निकाल करके उसे मारने लगता है। तभी जिसेल इसे रोक देती है। फिर एडवर्ड जिसेल के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन जिसेल बिल्कुल भी नहीं गाती, जो कि एडवर्ड को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एंडेलिसिया में जिसेल का गाना सुन करके ही एडवर्ड को उससे प्यार हुआ था और एडवर्ड उसे कहता है कि हमें एंडेलिसिया जाना चाहिए, लेकिन जिसेल कहती है कि हमें डेट पर चलना चाहिए। एडवर्ड को यहाँ पर डेट का मतलब पता नहीं होता है, तो जिसेल उसे बताती है कि हम लोग डिनर करेंगे और अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे और एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एडवर्ड भी तैयार हो जाता है और फिर जिसेल एडवर्ड के साथ जाने लगती है और रॉबर्ट को यहाँ पर वो बाय करने लगती है। तभी उसकी आंखों में आंसू हो जाता है, क्योंकि अब जिसेल रॉबर्ट को प्यार करने लगी है और फिर वो मॉर्गन को बाय करके यहाँ से चली जाती है। दरअसल रॉबर्ट भी उसे मन ही मन पसंद करता है, लेकिन उसकी पत्नी इसे छोड़ करके चली गई थी, इसलिए इसे प्यार पे विश्वास नहीं होता है। इधर फिर नरीसा प्रकट होती है और नैथनिएल को बहुत डांटती है, क्योंकि वह उसे मार नहीं सका और कहती है कि तुमसे यह नहीं होगा, इसलिए मैं खुद वहां पर आकर के जिसेल को मारूंगी। इधर रॉबर्ट के क्लाइंट, जो कि एक दूसरे से तलाक ले रहे थे, जिसेल की वजह से अब उनमें भी प्यार हो जाता है और रॉबर्ट यहाँ पर कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है।
तभी इसकी क्लाइंट बोलती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्यार करना छोड़ दें। रॉबर्ट को भी यह बात समझ में आ जाती है। उधर जिसल और एडवर्ड घूम रहे होते हैं, लेकिन जिसल का मन तो कहीं और ही होता है। तभी एडवर्ड उसे कहता है कि हमें एंडेलिसिया वापस जाकर के शादी कर लेना चाहिए, लेकिन जिसल कहती है कि अभी डेट खत्म नहीं हुई है और हमें बॉल में जाना चाहिए जहाँ पर कपल नाचते और गाते हैं। एडवर्ड भी तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि उसके बाद सीधा हम एंडेलिसिया चले जाएंगे। जिसल यहाँ पर कहती है कि ठीक है। फिर जिसल मॉर्गन के पास वापस जाती है, जिसे देख करके मॉर्गन बहुत खुश होती है और फिर मॉर्गन उसे बॉल के लिए एक सुंदर ड्रेस दिलवाती है और उसका मेकअप भी करवाती है। इधर नरीसा भी न्यूयॉर्क में पहुंच जाती है और खूब तोड़फोड़ करती है और एक झरने में वह देखती है कि जिसल एडवर्ड के साथ बॉल में जा रही है। बॉल में रॉबर्ट और नैन्सी भी डांस कर रहे होते हैं। तभी जिसल और एडवर्ड यहाँ पर पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट जिसल को देखता ही रह जाता है क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर जिसल रॉबर्ट के साथ और एडवर्ड नैन्सी के साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ रॉबर्ट और जिसल के नजदीकियों को देख करके नैन्सी बीच में ही रोक देती है और फिर जिसल और एडवर्ड यहाँ से जाने लगते हैं। जिसल बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वह एडवर्ड के साथ अब एंडेलिसिया जाने वाली है, लेकिन प्यार तो वह रॉबर्ट से करती है। तभी एडवर्ड इसका रैप लाने के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी जिसल के पास फिर से वही बूढ़ी औरत आती है जिसने शुरू में से धक्का दिया था, जो दरअसल में नरीसा ही होती है। जिसल रॉबर्ट को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और ये बूढ़ी औरत समझ जाती है कि रॉबर्ट से यह प्यार करने लगी है, इसलिए वह इसे एक सेब देती है और कहती है कि इसे खाने के बाद तुम्हारी जितनी भी दर्द भरी यादें हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी और तुम एडवर्ड के साथ खुशी से एंडेलिसिया में रह पाओगी। जिसल बहुत ही कंफ्यूज होती है, इसलिए वह सेब को खा लेती है, लेकिन इसके एक ही बाइट से वो बेहोश हो जाती है और कुछ ही मिनट में यह मर भी जाएगी। फिर जिसल नरीसा को उठा करके लिफ्ट में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी एडवर्ड भी यहाँ पर पहुंच जाता है और नरीसा को देख करके चौंक जाता है। नरीसा बहाना बनाने लगती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस सो रही है। एडवर्ड को इसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह जिसल को लेकर के बाहर आता है। तभी यहाँ पर नैथनिल पहुंच जाता है और नरीसा की सच्चाई एडवर्ड को बता देता है कि वह उसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती और जिसल को वो मारना चाहती है। दरअसल नैथनिल भी नरीसा से प्यार करता था, लेकिन नरीसा उसे यूज करती थी, इसलिए नैथनिल यहाँ पर इसकी सच्चाई को एडवर्ड को बता देता है। नरीसा एडवर्ड पर जादू करने लगती है। तभी नैथनिल तलवार लेकर के नरीसा के गले पे रख देता है। फिर रॉबर्ट भी जिसल के पास पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर याद आता है कि जिसल हमेशा से ट्रू लव किस की बात करती थी और फिर वह एडवर्ड को उसे किस करने के लिए कहता है क्योंकि वह समझता है कि जिसल का सच्चा प्यार एडवर्ड ही है। लेकिन एडवर्ड के किस करने के बावजूद भी जिसल होश में नहीं आती है। तभी एडवर्ड रॉबर्ट को किस करने के लिए कहता है। नैन्सी भी इसे ऐसा करने के लिए कहती है। दरअसल नैन्सी यहाँ पर देखना चाहती है कि रॉबर्ट जिसल से प्यार करता है कि नहीं। फिर रॉबर्ट जिसल को किस करता है और जिसल होश में आ जाती है, यानी कि रॉबर्ट ही उसका सच्चा प्यार है। तभी जिसल को होश में देख करके नरीसा गुस्सा हो जाती है और एक ड्रैगन में बदल जाती है और जिसल को वो मारने वाली होती है। तभी एडवर्ड उसे कहता है कि इससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा और फिर नरीसा रॉबर्ट को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है और एक टावर में पहुंच जाती है। तभी जिसल भी यहाँ आ जाती है और तलवार से नरीसा को मारने लगती है। फिर नरीसा रॉबर्ट को लेकर के टावर के टॉप पे पहुंच जाती है जहां से वह रॉबर्ट को नीचे फेंकना चाहती है। तभी यहाँ पर पिप, जो कि एक बोतल में बंद होता है, उसे एडवर्ड आजाद कर देता है और वह पहली बार पिप की बात समझ करके बहुत ही खुश होता है और पिप टावर के टॉप पे पहुंच करके नरीसा को नीचे गिरा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन जिसल उसे यहाँ पर बचा लेती है और फिर ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड नैन्सी को लेकर के एंडेलिसिया वापस आ जाता है और इससे यहाँ पर वो शादी कर लेता है। पिप भी एंडेलिसिया में वापस लौट करके अपने रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को लिखता है। वहीं नैथनिल न्यूयॉर्क में ही रुक जाता है और ये भी अपने एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखने लगता है और बहुत ही फेमस राइटर बन जाता है। वहीं जिसल एक बहुत ही पॉपुलर फैशन डिजाइनर बन जाती है और वह रॉबर्ट से शादी भी कर लेती है और फिर बहुत ही खुशी से वह रॉबर्ट और मॉर्गन के साथ में यहाँ न्यूयॉर्क में ही रहने लगती है और इसी के साथ यह परियों की प्यार भरी कहानी खत्म हो जाती है।